प्रणाम गुरुजी। मैं रीनू आमीन ज्ञान भक्ति। आपने जो इस साधना में दो तीन घंटे मौन रहने के लिए कहा है, उसमें मेरा अनुभव कुछ इस तरीके से रहा है कि एक साथ 2-3 घंटे अकेले रहना, बहुत बेचैनी और बोरियत बहुत अनुभव हुई। बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि बिना कुछ करे खाली हमें सिर्फ बैठना है, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन एक दो दिन के बाद बहुत अच्छा सा भी लगा। बेशक मन में विचार बहुत चलते हैं, लेकिन अगर हम फालतू किसी से बात करेंगे ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम किसी से फालतू बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि बातों में से ही बातें निकलकर अक्सर मतलब कहते हैं फिजूल की बातें ज़्यादा करते हैं हम लोग, तो फिर फ्यूचर में बहुत सारी जो झंझटबाजी होंगी बातचीत को लेकर, कन्वर्सेशंस, डिस्कशंस और फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनसे हम बहुत बच सकते हैं अगर हम इतना मतलब ऐसे मौन रहें, कम बोले, मौन रहें, अपने साथ रहें, तो फ्यूचर आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशंस और उन चीज़ों से बहुत बच सकते हैं हम। प्रणाम आमीन ज्ञान भक्ति। तुम्हारा नाम रखा ही मैंने इसलिए था ज्ञान भक्ति। भक्ति थोड़ा अलग हो जाता है और उसके साथ ज्ञान जोड़ दो तो समझ और भक्ति, समझ और प्रेम दोनों ही बढ़ जाते हैं। अब इसे समझते हैं। अगर हम 15 मिनट मौन होते हैं, 10 मिनट मौन होते हैं, 1 घंटा मौन होते हैं, तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते जो रिजल्ट हमें चाहिए होते हैं। साधक बोलता है कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, मगर मैं समय नहीं दे सकता, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। एक झटके में अगर 3 घंटे के लिए हम मौन हो जाते हैं, तो अंदर मन ऐसा तड़पता है, मन ऐसा परेशान हो जाता है, जैसे किसी जानवर को तुम खाना मत दो और उसकी हालत क्या हो जाएगी। जैसे किसी नशे करने वाले को नशा नहीं दो तो वो कैसे तड़प हो जाएगा। और इतनी तड़प में पहली बार पता लगता है कि जो तड़प रहा है वो अलग है और मैं अलग हूं। पहली बार ये दिखता है कि जो तड़प रहा है वो अलग है और मैं बिल्कुल अलग। फिर पता लगता है कि अगर विचारों को शांत करना है तो फिजूल की बातों को बंद कर दिया जाए, और जब हम फिजूल की बातें बंद कर देंगे तो विचार वैसे ही खत्म हो गए। विचार बहुत चलेंगे। जब साधक बोलता है मेरे विचार नहीं रुक रहे, तब मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम देखो विचार क्यों चल रहे हैं। इसीलिए कि तुम फिजूल की बातें करते हो। हम लोग बहुत सारी फिजूल की बातें करते हैं और मौन में पहली बार पता लगता है कि मिस्टेक हमारी थी। नहीं तो साधक समझता है या तो विधि गलत हो गई या गुरु गलत हो गया, मेरी तो मिस्टेक नहीं है। मगर 3 घंटे का मौन तुम्हें बताता है, तुम्हें एहसास कराता है गलती कहां है। और यदि तुम इस गलती को ठीक ठीक समझ गई हो और तुमने इसे पकड़ लिया, तो बात खत्म हो गई। फिर तुम क्यों व्यर्थ में किसी से बोलोगे। जैसे आमीन उज्जवल का, आमीन सत्य का यही कहना है, सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ लग रहा है। मैं से मुक्ति ग्रुप में मैंने तुम्हें इसीलिए कहा कि 3 घंटे मौन हो जाओ। उस 3 घंटे मौन में तुम्हें पता लगेगा और फिर धीरे धीरे तुम्हें अपने में रस आने लगेगा और अपनापन अच्छा लगने लगेगा, उसमें डूबने लगोगे। मौन में, निर्विचार में जो आनंद है, उसी आनंद को पाने के लिए हम पागलों की तरह बाहर धक्के खा रहे हैं। वही है, उसी को पाने के लिए हम बाहर धक्के खा रहे, और वो बाहर क्षण भर भी मिल जाता है तो भी बहुत बड़ी बात है, और फिर खो जाता है। सारा बाहर जितना भी रंगमंच बना हुआ है, सारा बाहर जितना भी नाटक चल रहा है, सिर्फ उस एक निर्विचार के क्षण को पाने का है, और वो मिलता भी नहीं कि खो पहले जाता है। 3 घंटे मौन से जो समझ पैदा हुई, वो समझ बहुत अच्छी है। इसी समझ के साथ आगे के जीवन को जीना। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कंटिन्यू 3 घंटे मौन होने की अगर तुमने कोशिश करी और तुम होते रहे, तो बहुत जल्दी जो तुम चाह रहे हो तुम्हें मिल जाएगा, बहुत जल्दी तुम्हें पता लगेगा। विचार चलते रहते हैं, इसका कारण तो पता लग ही गया, और जब कारण पता लगा तो विचारों से मुक्त भी हो जाओगे। इसी तरीके से साधु बहुत शुभ है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।